अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अच्छा, हमारा नया टॉपिक है बेटा विस्कर बॉक्स प्लॉट और उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं आप लोगों के लिए। सबसे पहले तो समझते हैं विस्कर बॉक्स प्लॉट होता क्या है और ये क्या इन्फॉर्मेशन हमें देता है, और फिर उसके बाद इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस देखेंगे। विस्कर बॉक्स प्लॉट जो है ना बेटा, विस्कर बॉक्स प्लॉट या फिर इसका दूसरा नाम होता है 5 नंबर समरी। 5 नंबर समरी इसको हम इसलिए कहते हैं कि इसको बनाने के लिए हमें 5 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। नंबर 1, मिनिमम वैल्यू। नंबर 2, लोअर क्वार्टाइल। नंबर 3, Q2 और मीडियन। नंबर 4, अपर क्वार्टाइल। एंड नंबर 5, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डाटा। ये 5 चीज़ें हम बनाते हैं, तो इससे हमें ये 5 चीज़ें हम यूज़ करते हैं, तो इससे हमें विस्कर बॉक्स प्लॉट बनाने में हेल्प मिलती है। अच्छा, इसके बाद ये विस्कर बॉक्स प्लॉट हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है? अगर हम बना लेंगे तो हमें क्या मिलेगा? विस्कर बॉक्स प्लॉट हमें बताता है शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। It gives shape of the distribution। डिस्ट्रीब्यूशन की शेप कैसी है? सिमेट्रिकल है और पॉजिटिवली स्क्यूड है और नेगेटिवली स्क्यूड है। डिस्ट्रीब्यूशन की शेप कैसी है? विस्कर बॉक्स प्लॉट हमें इसके बारे में आइडिया देता है। ये स्क्यूनेस का जो टॉपिक है ये हमने पहले कवर किया हुआ है, ठीक है। तो अब मैं आपको सबसे पहले विस्कर बॉक्स प्लॉट बनाकर दिखाता हूँ और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे हमें शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन का आइडिया देता है। विस्कर बॉक्स प्लॉट बनाने के लिए हमें 5 चीज़ों की ज़रूरत थी: लोअर, मिनिमम वैल्यू, अपर वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू, लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल और सेकंड क्वार्टाइल या मीडियन। तो पहला जो केस है हमारे पास वो है सिमेट्रिकल का। अगर डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल हो तो फिर विस्कर बॉक्स प्लॉट किस किस्म का बनेगा? ये देखें बेटा, इसकी कुछ इस किस्म की शेप बनेगी। ये जो वैल्यू है इसको हम कहते हैं मिनिमम वैल्यू। यहाँ से ये स्टार्ट होता है। ये है हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू। ये बॉक्स जहाँ से स्टार्ट होता है इसको हम कहते हैं Q1। ये जो सेंटर में हमारे पास एक लाइन है इसको हम कहते हैं Q2 और मीडियन, और ये बॉक्स जहाँ पर एंड हो रहा है इसको हम कहते हैं Q3। तो बेटा ये है बॉक्स, और इसके साथ ये जो दो लाइंस आपको एक्सटेंड होती नजर आ रही हैं मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू की तरफ, इनको हम कहते हैं विस्कर्स। तो ये दोनों कलेक्टिवली मिलके कहलाता है विस्कर बॉक्स प्लॉट। अच्छा, अब ये हमें शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन का आइडिया कैसे देता है वो ये देखें। यहाँ से अगर मैं इसको इस तरीके से ज़रा बना कर देखूँ, ये देखें, तो ये जो शेप हमें बनती नज़र आ रही है ये एक बेल शेप बनती नज़र आ रही है, ठीक है, सिमेट्रिकल और बेल शेप।
ये देखें, पहली चीज़ जो आपको देखनी है वो ये है कि Q3 माइनस Q2 ये डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए इन लेंथ Q2 माइनस Q1। यानी पहली चीज़ तो ये है कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का, ये वाला, ये डिस्टेंस, ये वाला और ये डिस्टेंस, ये दोनों इक्वल होने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये बेटा कि राइट हैंड विस्कर ये भी इक्वल होना चाहिए इन लेंथ टू लेफ्ट हैंड विस्कर। ठीक है बेटा, यानी कौन से, ये जो लेंथ है यहाँ से लेकर मैक्सिमम तक और लोअर क्वार्टाइल से लेकर मिनिमम तक, ये लेंथ भी इक्वल होनी चाहिए। तो फिर अगर ये सिचुएशन बन रही है तो इस किस्म की डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहेंगे ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, या फिर इसका दूसरा नाम क्या होता है, बेल शेप्ड। सिमेट्रिकल और बेल शेप्ड, ये क्लियर हो गया बेटा। ये पहला केस था। अच्छा, इसके बाद दूसरा केस हमारे पास बनता है पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन का। अगर डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिवली स्क्यूड हो तो उसका विस्कर बॉक्स प्लॉट कैसे बनेगा। कुछ इस किस्म की सिचुएशन होगी, ये मिनिमम वैल्यू बेटा, ये मैक्सिमम, बॉक्स जहां से स्टार्ट हो रहा है ये Q1, सेंट्रल लाइन Q2 और ये बॉक्स जहां पर एंड हो रहा है ये Q3। ठीक है, इसकी अगर शेप देखें तो ये देखें बेटा, आप एक चीज नोट करेंगे कि यहाँ पे जो राइट टेल है वो लॉन्गर है एज कंपेयर टू लेफ्ट टेल। तो अब आप ये देखें, ये पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन बनती नजर आ रही है। पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में आपको जो चीज़ नज़र आएगी वो ये है कि ये जो Q3 माइनस Q2 है, यानी ये जो डिस्टेंस है बॉक्स के अंदर का, ये ग्रेटर होगा इन लेंथ Q2 माइनस Q1 से, यानी इस लेंथ से, नंबर 1। नंबर 2, राइट हैंड विस्कर ये भी ग्रेटर होगा इन लेंथ टू लेफ्ट हैंड विस्कर। तो इस किस्म का जो विस्कर बॉक्स प्लॉट होगा ये आपको बताएगा कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, पॉजिटिवली स्क्यूड है। इसके बाद जो तीसरा केस हमारे पास है वो है नेगेटिवली स्क्यूड का। नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से बनेगी। ये बॉक्स बन गया, ये लेफ्ट हैंड विस्कर और ये राइट हैंड विस्कर। ठीक है बेटा, ये मिनिमम, ये मैक्सिमम, Q1, Q2, Q3, और ये हमें बताएगा कि ये नेगेटिवली स्क्यूड किस तरह से है। तो आप ये देखें कि यहाँ पर जो लेफ्ट टेल है
वो आपको लॉन्गर नज़र आ रही है एज कंपेयर टू राइट हैंड टेल। ठीक है बेटा। अच्छा, अब यहाँ पर Q3 माइनस Q2, ये जो लेंथ है आपके पास ये वाली, ये लेस होगी Q2 माइनस Q1 से, यानी ये इससे एक चीज़। और दूसरी बात ये कि राइट हैंड विस्कर ये भी शॉर्टर होगा इन लेंथ टू लेफ्ट हैंड विस्कर के। इस किस्म का जो विस्कर बॉक्स प्लॉट होगा वो हमें बताएगा कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नेगेटिव स्क्यूड है। ठीक बेटा। अच्छा, अब ये चीज़ें जब आपने देखी हैं तो फिर इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, अच्छा इसके जो क्वेश्चन आते हैं ना बेटा, वो कुछ इस तरह से है कि विस्कर बॉक्स प्लॉट आपके सामने बना हुआ आ जाएगा और वो विस्कर बॉक्स प्लॉट नॉर्मली उसका स्केल भी गिवन होता है। तो आपने उस स्केल को रीड करके ये जो चीज़ें 5 चीज़ें हमने देखी हैं, मिनिमम, मैक्सिमम, लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल, मीडियन, इनकी वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई करना होता है। तो एक चीज़ ये है कि आपको ये तो पता होना चाहिए कि विस्कर बॉक्स प्लॉट क्या इन्फॉर्मेशन देता है, और दूसरा ये कि आपको स्केल को रीड करना आना चाहिए। अच्छा, अब देखते हैं ज़रा क्वेश्चंस किस तरह से हैं। नंबर 1, अगर क्वेश्चन नंबर 1 है तो जी, व्हाट वाज द लोअर क्वार्टाइल वेट ऑफ फ्रैंक्स क्लासमेट। ये आपके सामने एक विस्कर बॉक्स प्लॉट है। इसमें अगर हम मिनिमम वैल्यू को आइडेंटिफाई करें तो ये मिनिमम वैल्यू है, ये यहाँ पे आ रही है, ये देखें, ये मिनिमम वैल्यू, ये सॉरी ये लोअर क्वार्टाइल, अच्छा ये मीडियन, ये अपर क्वार्टाइल, और ये मैक्सिमम वैल्यू। ये मिनिमम, Q1, Q2, Q3, मैक्सिमम। और उसने किसके बारे में पूछा है? लोअर क्वार्टाइल। लोअर क्वार्टाइल ये रहा, इसका स्केल चेक करें तो ये 75 पर आ रहा है, बीटा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, what was the upper quartile of gallons of paint sold at John's hardware store in a month? ओके जी, इसको चेक करें तो ये लोअर क्वार्टाइल, और सॉरी मिनिमम वैल्यू, इसको जरा सही कर लेते हैं, ये मिनिमम वैल्यू, ये लोअर क्वार्टाइल, ये मीडियन, अपर क्वार्टाइल, मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम, मैक्सिमम, Q1, Q2, Q3। उसने क्या पूछा है? अपर क्वार्टाइल। अपर क्वार्टाइल क्या होता है? Q3। अच्छा, अब इसका जरा स्केल चेक करें। यहाँ पर ये देखें, ये 60 है, ये 70 है, और उसके दरमियान 4 लाइंस नज़र आ रही है, तो इसका मतलब है ये 62 है, ये 64 है, 66, 68 और 70। तो Q3 जो है ये बन रहा है 62 पर, और ये ऑप्शन है डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, क्या पूछा है उसने? What was the maximum number of hot dogs eaten in the hot dog eaten contest? ओके, तो ये होती है मैक्सिमम वैल्यू। इसका ज़रा स्केल चेक कर लेते हैं। 15 से लेके 20 तक है, और अगेन कोई 4 लाइंस हैं, तो ये मेरा ख्याल से होना चाहिए 17, सॉरी ये होना चाहिए 16, 17, 18, 19 और ये 20। तो फिर मैक्सिमम वैल्यू बन रही है, ये मैक्सिमम वैल्यू है हमारे पास 18, डेल्टा आंसर होगा। Question number 4, what was the median weight of a
pumpkin at the annual pumpkin festival. Median weight. तो मीडियन कौन सी वैल्यू होती है? जो सेंटर वाली लाइन होती है। तो सीधी लाइन लगाना बहुत मुश्किल काम है जी। अच्छा, अब अगर इसका स्केल चेक करें आप, तो ये 25 और उसके बाद 4 लाइंस हैं और फिर 50 है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये 30 है, ये 35 है, ये 40 है, ये 45 है और ये 50 है। तो ये जो मीडियन है या Q2 है, ये कहाँ पर है? 30 पर, और ये ऑप्शन है अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, जिसको हम इन अदर वर्ड्स कहते हैं क्वार्टाइल डेविएशन, और ये मिलता है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2। तो इस विस्कर बॉक्स प्लॉट से पहले तो हमने क्वार्टाइल्स फाइंड आउट करने हैं। लोअर क्वार्टाइल तो ये है जहाँ से बॉक्स स्टार्ट हो रहा है, और जहाँ पे बॉक्स एंड हो रहा है ये अपर क्वार्टाइल है। अच्छा, इसका स्केल पढ़ें तो ये 0 से 15 और 4 लाइंस हैं, तो ये मुझे ऐसा लगता है 3, 6, 9, 12, 15 और इसी तरह 33, 36, 39, 42 एंड 45। तो ये Q1, ये Q3। तो बेटा ये है 39 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 2। ओके जी, 39 माइनस 12 इज 27 डिवाइड बाय 2 इज 13.5। 13.5 और ये बेटा है चार्ली। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, क्या पूछा है उसने? What is the median of data set represented by the whisker box plot? मीडियन ये सेंटर वाली लाइन होती है, और ये मुझे 10 पर नजर आ रही है, Q2 और मीडियन। बीटा ऑप्शन। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि जी कमेंट ऑन द शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। हमने इसकी शेप पे कमेंट करना है तो कर देते हैं। सबसे पहले तो ज़रा ये देखें ना, इसको कैसे बनाएंगे आप। यहाँ पर ये देखें, तो मुझे तो ये नेगेटिवली स्क्यूड नज़र आ रहा है क्योंकि मेरे पास जो लेफ़्ट टेल है वो लॉन्गर है, राइट टेल शॉर्टर है, और Q3 से लेकर जो Q2 तक का डिस्टेंस है ये शॉर्टर है एज़ कम्पेयर टू Q2 से Q1। तो मुझे ये नेगेटिवली स्क्यूड यानी बीटा ऑप्शन नज़र आ रही है। सॉरी, कलर चेंज करते हैं इसका। बीटा ऑप्शन। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द रेंज ऑफ द स्टूडेंट्स को? रेंज बेटा कैसे मिलती है? रेंज होता है डाटा की सबसे बड़ी वैल्यू माइनस डाटा की सबसे छोटी वैल्यू। तो सबसे बड़ी वैल्यू तो मिलेगी हमें यहाँ पर, और सबसे छोटी वैल्यू मिलेगी यहाँ पर। स्केल रीड करें तो ये 90 से 100 है, तो ये मेरे ख्याल से ये 92, इसको होना चाहिए 94, और इसको अगर हम चेक करें तो ये 62 और इसको होना चाहिए 64। तो रेंज बनेगी बेटा 94 माइनस 64 इक्वल्स टू 30। बीटा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, क्या पूछा है जी उसने? What percentage of the test scores are less than 72? सबसे पहले तो जरा स्केल पे चेक करें 72 कहाँ बनता नजर आ रहा है। ये 70 है, 80 है, ये 72, 74, 76, 78, और तो इसका मतलब ये वैल्यू मुझे 72 बनती नजर आ रही है। और ये कहाँ पर है? जहाँ से बॉक्स स्टार्ट हो रहा है। बॉक्स स्टार्ट होता है Q1 से। Q1 होता है लोअर क्वार्टाइल। लोअर क्वार्टाइल की लेफ्ट साइड पर 25% डाटा होता है,
और इसके टोटल राइट साइड पे 75% डाटा होता है। तो उसने मुझसे पूछा है व्हाट परसेंटेज ऑफ द टेस्ट स्कोर्स आर लेस देन 72। 72 क्या चीज़ है? बेसिकली ये है Q1 और Q1 से लेस होता है 25% डाटा। मेरी ऑप्शन है अल्फा। Okay, question number 10. Box and whisker plot below. What percentage of these people are 15, age 15 और older? 15 को अगर स्केल पे चेक करूं तो ये जहां से बॉक्स स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है, ये देखिए, और बॉक्स स्टार्ट होता है Q1 से। उसने कहा है 15 और ओल्डर, इसका मतलब राइट साइड का एरिया ये वाला। तो ये मुझे मालूम है कि ये 75% है और इसके लेफ्ट साइड पे 25 होता है। चार्ली ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11, ये तो मुझे बल्कि एग्जाम क्वेश्चन लग रहा है। क्या कहता है जी? विच इंटरवल कंटेन्स एग्जैक्टली 50% ऑफ द ग्रेड्स? कौन से इंटरवल के दरमियान आपको 50% टोटल एरिया का 50% मिल रहा है? अच्छा, यहाँ देखिए, ये बॉक्स यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये हो गया Q1, इसको ऊपर लिखते हैं, ये हो गया Q1 और ये एंड हो रहा है यहाँ पर। यहाँ पे एंड हो रहा है बेटा, ये है Q3। अच्छा, Q1 की लेफ्ट साइड पे 25 है, Q3 की राइट साइड पे 25 है। तो अगर टोटल 100 है, 25 इधर है, 25 इधर है, तो इनके दरमियान कितना होगा? 50%। तो Q1 और Q3 के दरमियान 50% डाटा है। अच्छा, अब अगर स्केल चेक करें तो ये तो है Q3 तो है 88 पर और Q1 मुझे 74 और 75 के दरमियान, तो इट मीन्स कि ये 75 है। तो ये ऑप्शन बन रही है बेटा डेल्टा, 75 to 88। ओके, क्वेश्चन नंबर 12। आपको क्या दिया गया है? मूवी थिएटर रिकॉर्डेड द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड डेली फॉर अ पॉपुलर मूवी ड्यूरिंग द मंथ। ये आपको उसने विस्कर बॉक्स प्लॉट बना के दिया है और उसके बाद कहता है विच कंक्लूजन कैन बी मेड यूजिंग दिस प्लॉट। यानी आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट्स इनमें से करेक्ट हैं। ये है बेटा आपके पास मिनिमम, ठीक है, ये है आपके पास मैक्सिमम, ये है Q1, ये है Q3 और ये है Q2। तो अब जरा देखते हैं कि स्टेटमेंट्स में क्या लिखा हुआ है। कहता है द सेकंड क्वार्टाइल इज 600। सेकंड क्वार्टाइल तो यहाँ पर है, ये रहा, तो इसका मतलब है ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। द मीन ऑफ द अटेंडेंस इज 400। अच्छा, ये बड़ी टेम्पटिंग स्टेटमेंट है कि मीन ऑफ द अटेंडेंस इज 400, तो बड़ा दिल करता है कि इस पर फौरन टिक कर दिया जाए। लेकिन बेटा बात ये है कि विस्कर बॉक्स प्लॉट में हमें मीन नहीं मिल रहा होता, मीडियन या Q2 होता है। तो मीन ऑफ द अटेंडेंस तो 400 नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। अच्छा, रेंज ऑफ द अटेंडेंस इज 300 to 600। तो ये 300 है, ये 600 है, तो ये तो रेंज नहीं बन रही। रेंज होता है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो रेंज तो बन रही है 100 to 900, तो इसका मतलब है ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। लास्ट में लिखता है 25% ऑफ द अटेंडेंस इज बिटवीन 300 एंड 400। तो 300 और 400 क्या चीज़ है? Q1 और Q2, और हमें मालूम है कि इनके दरमियान 25% डाटा होता है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ओनली 4 स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है द बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट द रिजल्ट ऑफ द टेस्ट स्कोर्स इन अ मैथ्स क्लास। व्हाट डू द स्कोर्स 65, 85 एंड 100 रिप्रेजेंट? ओके, 65 तो मुझे कुछ यहाँ मिल रहा है, ये रहा। 85 मुझे यहाँ मिल रहा है और 100 मुझे यहाँ मिल रहा है। तो 65 मुझे लग रहा है Q1, ये लग रहा है Q3
और ये मुझे लग रहा है मैक्सिमम वैल्यू। तो 65, 85 एंड 100 बनेगा Q1, Q3 एंड मैक्सिमम वैल्यू। Q1, Q3 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज चार्ली। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 14। आपने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इसमें से फॉल्स है। विच स्टेटमेंट इज फॉल्स। फॉल्स स्टेटमेंट निकालनी। सबसे पहले ये देखें, मिनिमम वैल्यू, लोअर क्वार्टाइल, मीडियन, अपर क्वार्टाइल, मैक्सिमम वैल्यू। द मीडियन इज 7, ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। द रेंज इज 12, रेंज गलत लग रही है, 12 नहीं है बेटा, रेंज होता है मैक्सिमम माइनस मिनिमम वैल्यू। तो 12 माइनस 2 इक्वल्स टू 10, उसने कहा है 12, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। द फर्स्ट क्वार्टाइल इज 4, ये बात ठीक है। द थर्ड क्वार्टाइल इज 11, ये बात भी ठीक है। तो ओनली स्टेटमेंट 2 जो है ना वो इनकरेक्ट है। ये बेटा था विस्कर बॉक्स प्लॉट और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी।